हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम लोग बहुपद के अगला पार्ट को देखने वाले हैं, है ना। बहुपद में हम लोग 4 पार्ट देख चुके हैं, 5वां पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम बेसिक चीजें के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा देखिएगा, बहुपद के भाग और गुणा के बारे में हमने बात किया था बेसिक पार्ट में, लेकिन थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम गुणा और भाग को थोड़ा देखते हैं। देखिएगा, बहुपद के पहले हम समझते हैं बहुपद के गुणा ये कितने प्रकार का होता है, कैसे किस किस टाइप का हो सकता है। इसको देखिएगा, बहुपद गुना देखिएगा एक चर में हो सकता है। जैसे एक चर x है और फिर एक y है, ऐसे यहाँ एक चर है फिर एक चर यहाँ है, एक इधर चर है एक इधर चर है। तो जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जब चर चर में गुना करते हैं अलग अलग होता है तो दोनों चर को एक साथ लिख देते हैं, x y हो जाएगा, ठीक है। या सेम चर हो सकता है, x गुने x। जब सेम चर में गुणा करते हैं तो आप पढ़े होइएगा, बेस समान होता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाते हैं। यहाँ भी घात एक है, यहाँ भी घात एक है, तो बेस समान है तो घात हो जाएगा 1 और 1 2, मतलब x x में गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर में x q से गुना होगा तब कितना होगा, स्क्वायर है यहाँ q है, तो आप सीधे क्या कीजिए कि x है दोनों जगह तो x लिख दीजिए, ये 2 और 3 को जोड़ दीजिए 5 हो गया, ठीक है। एक्स क्यू गुने एक्स के पावर 4। अब इसको क्या कीजिएगा, एक्स क्यू एक्स एक्स दोनों जगह है तो एक्स और 4 और 3 को जोड़ दीजिए, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए दोनों तरफ एक्स वाई, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा टर्म दे दे, तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक्स और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यू, यहाँ पे घात 1 है यहाँ पे 2 है तो x x को एगो x लिखेंगे और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 होगा। y y एक y, यहाँ एक y है यहाँ भी एक y है, 1 1 2 y स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप समझ लीजिए। एक तो टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप क्या होता है, हमारा एक टाइप हम समझ गए। दूसरा टाइप क्या होता है, ऐसे देगा जैसे एक जो है आपको संयुक्त रूप में, जैसे x + 2 चर अचर दोनों एक साथ, और इसको कोई भी चर के साथ अगर गुना x से गुना करना है, कोई भी चर से गुना करना है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसका गुना इससे भी करेंगे और फिर इससे करेंगे, ठीक है। तो जब गुना करेंगे x में x से, अभी जस्ट हमने देखा x में x से गुना होगा तो क्या होगा, x गुने x, इसका अर्थ होता है x गुने x, बीच में प्लस है तो प्लस, x में 2 से गुना करेंगे x गुने 2, तो x गुने x हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x गुने 2 हो जाएगा 2x। चर अचर का गुना होता है तो चर अचर दोनों लिखाता है, पहले अचर को लिखेंगे फिर चर को लिखेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर हम देखें y स्क्वायर माइनस 5 इंटू यहाँ पे एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करना है तो इस आपको पता चल गया कि ये इसको और इसमें गुना करना है और इसी से फिर इसमें भी गुना करना है ना, 5 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर में एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो वाई स्क्वायर है ना गुने एक्स वाई, ठीक है, माइनस 5 इंटू एक्स वाई। अब यहाँ गुना कीजिएगा वाई स्क्वायर एक्स वाई, तो यहाँ देखिए एक्स एक ही है तो एक्स लिख देंगे, वाई स्क्वायर 2, यहाँ 2 और यहाँ 1 3, तो वाई क्यू हो जाएगा, इसको क्यू बोलते हैं, माइनस 5xy, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक लाइन में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये 2 टाइप बेसिक टाइप है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा टाइप क्या है, अगर मान लीजिए हमको दोनों के दोनों ऐसे दे दे, x + 2 दे दे और x + 3 दे दे, ऐसे दे दे कोई टर्म, तो इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका है, एक को तोड़ो दूसरा को बैठाओ। तोड़ो बैठाओ का मतलब क्या हुआ, जैसे एक ये टर्म है पहला, दूसरा टर्म ये है, तो एक को तोड़ दीजिए, x को अलग कीजिए और +2 को अलग कीजिए और दोनों के बीच में घेरा बनाइए, ऐसे यहाँ एक घेरा बनेगा, ये घेरा यहाँ बनेगा और ये दूसरा को यहाँ बैठा दीजिए, एक को हमने तोड़ा दूसरा को यहाँ बैठा दीजिए, x + 3, तो क्या हो जाएगा, x में x से गुना होगा। अब आपको अभी ये वाला टर्म जो है अभी जस्ट हमने देखा यहाँ, है ना, अभी जस्ट देखा x + 2 था, यहाँ x आ गया बाहर, यहाँ देखिए x + 3 है, यहाँ x बाहर है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा x में x से x स्क्वायर
प्लस एक्स में 3 से 3x। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 2 में 1 से प्लस 2x, और प्लस 2 में प्लस 3 से प्लस 6, 3 दूना 6। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक्स एक्स है जुटेगा, 3 2 5x, और ये हो जाएगा प्लस 6। ये हमारा आंसर है। इसको शॉर्ट टर्म में भी बना सकते हैं, x+2 और x+3 को अगर मल्टीप्लाई करें शॉर्ट टर्म में कैसे बनाएंगे। अब इसको शॉर्ट टर्म में बनाना आप सीखिए कैसे बनाएंगे। जैसे इधर वाले को गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर, और इधर वाले गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 प्लस 6, प्लस प्लस है तो प्लस में रखेंगे, ठीक है, चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 दूना 6 माइनस प्लस 6 है ना। और क्या कीजिए, इसको कोना कनी गुना कीजिए, 3x और x में 2 से गुना होगा 2x, 2 3 दोनों क्या होगा, 2 3 5x, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, कहानी खत्म। कहने का अर्थ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ चिन्ह के साथ, और फिर यहाँ इसके चिन्ह के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके चिन्ह के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा। जैसे कि एक और ले लीजिए, x+3 और x−5। अब इसका रिजल्ट अगर आप लिखिएगा तो कैसे होगा, x+3 और x−5, अगर हम इसका एक लाइन में लिखना चाहे तो इसके रिजल्ट के साथ माइनस प्लस के साथ गुना कीजिए, 5 3 15 -15, ठीक है। यहाँ x में x से x स्क्वायर, अब गुना कीजिए 5 में x से -5x, और 3 में प्लस 3 से 3 में x से 3x, और यहाँ पे दोनों को जोड़िए, तो अगर -5 को और प्लस 3 कीजिएगा तो -2 आएगा, और x है तो -2x, ये हमारा आंसर है। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो आपको आशा है आपको ये मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा। अगर मल्टीप्लाई समझ में आ गया तो इसी पर आधारित भाग हम लोग समझते हैं, ठीक है। भाग हम लोग देख लेते हैं, बहुपद का भाग क्या होता है, ठीक है। आइए बच्चे जी, भाग, बहुपद का भाग क्या होगा। सबसे पहले बात समझते हैं, भाग आप जानते होइएगा, भाग का मतलब क्या होता है, बांटना, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे एक्स स्क्वायर को x में बांटिए तो कैसे बटाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर को x से बांटेंगे तो क्या कैसे बटाएगा, तो x गुने x इंटू बटे x, काटिएगा तो एगो x आ जाएगा। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर में x से अगर डिवाइड दीजिएगा तो x में कितना से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नहीं, x में यहाँ एगो x है, कैगो x रखेंगे तो ये 2x हो जाएगा, कहेंगे एगो x होगा, एगो x रखेंगे तो 2x हो गया, -x कट गया, घटता है ना, तो कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया, x, यही x यहाँ पे आया था। अगर हम कहें एक और ले लीजिए, y³ भागा y, तो इसको आप y³ बट्टे y ऐसे भी लिख सकते हैं, या y³ में y से भाग भी दे सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अगर वो यहाँ पे y 3 गो है तो 2 गो y बचेगा, ये वो कट जाएगा। तो एक नियम और जानते हैं, घात घातांक का अगर बेस समान होता है भाग में बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, ठीक है। तो इसे भी बना सकते हैं। यहाँ इस विधि से कैसे बना सकते हैं, यहाँ एगो y है, कैगो y रखेंगे तो 3 गो y हो जाएगा, तो 2 गो y स्क्वायर, तो y³ हो गया, यहाँ पे 3 गो y माइनस करेंगे, दोनों कट जाएगा, 0 आगे। तो कहने का अर्थ यहाँ भी y स्क्वायर हमारा था। तो बेसिक चीज है, हमने बताया कि भाग का मतलब क्या होता है, भाग हम कैसे देते हैं, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर में हमने 1 से भाग दिया तो हमको आंसर क्या आया, x आया। अगर हम इसी में अगर हम कुछ टर्म ले लें, थोड़ा देखते हैं, आइए हम एक टर्म लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस x हमने लिया, इसमें भाग देना है, इस पूरा में भाग देना है हमको x से। अब कैसे बनेगा, देखिए कुछ जैसे गुना होता था उस तरह से भाग भी दीजिए, एक्स स्क्वायर में x से भाग दीजिए, फिर प्लस x में x से भाग दीजिए, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, x से भाग देंगे तो एगो x बचेगा, ये x स्क्वायर कटेगा तो 1, x कटेगा तो 1, तो x+1 इसका आंसर आ गया, है ना, x+1 आंसर आ गया। हमको क्या करना है, इस विधि से ना देखे, भाग विधि से सीखना है। किस विधि से, भाग विधि से हमको सीखना है, भाग विधि से कैसे देते हैं। अब इस सबको भाग विधि से कैसे देंगे, जैसे x+1 है, एक्स स्क्वायर प्लस x है, तो इसमें x से हम भाग देंगे, तो बताइए पहले x स्क्वायर में लगाएंगे,
एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एक एक्स है, कितना एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक एक्स यहाँ रखना पड़ेगा, एक एक्स रखेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस करेंगे कट गया, प्लस एक्स, यहाँ प्लस एक्स उतरेगा, पूरा प्लस माइनस के साथ करता है, पूरा ये प्लस माइनस के साथ यहाँ करिएगा। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो प्लस है उसी में यहाँ इस ऐसा टर्म रखेंगे कि यहाँ भी प्लस आ जाए। तो यहाँ देखते हैं प्लस में है तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस आता है, ठीक है। और यहाँ पे x ऑलरेडी है तो इसमें क्या रखेंगे कि x से आएगा, तो किसी भी संख्या में अगर एक से गुना करते तो वही उतर जाता है। तो x चर है, चर में अगर एक से गुना करेंगे तो वही चर आ जाएगा, ठीक है। अब घटाइए, घटाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ हो गया क्या शेषफल 0, तो x + 1 हमारा है। इसी प्रकार अगर हम कोई टर्म दूसरा ले लें, मान लीजिए एक टर्म हम ले लेते हैं x³ + x² + x, अगर इसमें हमको भाग देना है x, तब क्या करेंगे, तो x³ + x² + x में हमको x से भाग देना है, ठीक है। अब सोचिए, एकाएक ही सोचिए अब x³ है, 3 गो है, यहाँ पे एगो x है, कितना रखेंगे तो 3 गो आ जाएगा, तो कहेंगे सर एगो है तो 2 और रख देंगे, तो 3 गो आ गया, माइनस कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे प्लस पूरा उतारिए, + x² + x हो गया। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 x है, कितना x रखना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ 2 हो जाए, तो कहेंगे सर एगो x रखेंगे तो 2 हो जाएगा। प्लस में रखेंगे क्यों, क्योंकि प्लस में प्लस 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 होता है, तो माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या +x, यहाँ पे +x उतर गया ये बोला, +x से यहाँ x प्लस में ऑलरेडी है तो प्लस प्लस प्लस, एक से कम x, माइनस करेंगे दोनों कट गया, हमारा ये आ गया हमारा भागफल, हमारा आंसर भागफल होता है। और शेषफल कितना आया, शेषफल 0, अब भागफल कितना आया, भागफल हमारा आ गया x² + x + 1। समझ में आया, तो ये हमारा भाग विधि से बनता है। और कुछ भाग लेते हैं उस पे समझते हैं। अब आइए बच्चों, एक सवाल हमने लिया 2x² - 4x + 2 में भाग देना, इस पूरा में भाग देना है आपको x - 1 से। अब हम क्या करेंगे, ये x - 1 से भाग देना हमको, हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 2x² - 4x + 2, इसमें भाग देना है हमको कितना से, x - 1 से। अब क्या करना है, यहाँ देखिए x है, यहाँ देखिए 2x², अब यहाँ पे x के बगल में क्या है तो 1 होगा, तो यहाँ पे क्या रखे कि 2 आ जाए, 2 लाना है हमको। सबसे पहले एकाएक सोचिए, यहाँ पे क्या रखे कि 2 आ जाए, तो कहेंगे 2 रखेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ गया। अब x में कितना से गुना करेंगे, x² हो जाएगा, तो कहेंगे 2x रखेंगे ना तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। तो x - 1 में हम गुना किए 2x से, तो हमारा 2x² 2x में -1 से गुना करेंगे -2x आ गया। अब इसको घटाइएंगे, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट गया। 4 में से अगर 2 घटेगा क्या होगा, -4 तो है तो -2x हो जाएगा +2, ठीक है। अब सोचना है x - 1 है, अब इसमें क्या रखे कि -2 हमारा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस लाना है, यहाँ पे 100% माइनस रखेंगे, तब ना प्लस माइनस माइनस आएगा, समझ में आया। माइनस रखेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे हमको 2 लाना है और x ऑलरेडी है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x - 1 में हम 2 से सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से, तो -2x माइनस माइनस +2, ये हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा -2x और +2, हम लोग क्या रखे हैं -2 रखे हैं तो आया। अब यहाँ पे प्लस दीजिए, चिन्ह पलट दीजिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, ये कट गया, आया हमारा यहाँ पे 0 शेषफल। भागफल क्या आया, भागफल हमारा आया 2x - 2। समझ में आया, तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहली बात, अगर भाग आपको बहुपद को सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको गुना सही से आना चाहिए। अगर गुना सही से आ रहा है तो भाग आपको दिक्कत नहीं करेगी। भाग सीखने के लिए आपको पहले गुना, और गुना में क्या प्लस माइनस सब का रिलेशन आपको सही से आना चाहिए।
उसके बाद बहुपद के बाद कुछ होता नहीं है, बहुत आसान होता है। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं, उसको समझते हैं। जैसे सवाल ले लेते हैं, तो हमने सवाल क्या लिया, 6x⁴ प्लस 2x³ माइनस 4x+2 में भाग देना है x+2 से। अब इसमें इतना से भाग देना है, तो सबसे पहले आप सवाल लिखेंगे 6x⁴ प्लस 2x³ माइनस 4x+2 में भाग देना है हमको x+2 से। अब भाग देना है x+2 से। अब से देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो अब यहाँ पे समझ गए होइएगा कि हम पहले 6 रखेंगे और 4 गो x है, यहाँ पे 1 गो x है, 3 गो x रखेंगे तो हो जाएगा 6x³ रखेंगे तो यहाँ पे 6x⁴ हमारा 4 आ जाएगा। तो जब हम 6x³ रखें तो पूरा में गुना कीजिएगा x+2 में। अगर हम 6x³ से गुना करें कितना होगा, 6x⁴ प्लस 6 दूना 12x, ये हमारा आया। यहाँ रखेंगे 6x⁴ प्लस 12x³ माइनस करेंगे, ये दोनों कट गया, ये भी माइनस होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, 2 में से 12 घटेगा तो माइनस 10x³ माइनस 4x प्लस 2, ये हमारा आ गया नीचे प्लस 2। अब आगे देखते हैं, x+2 यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस 10 आ गया, तो 100% यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस, क्या रखेंगे माइनस। अब यहाँ पे 10 है x³ तो 10 ही रखना पड़ेगा, और x 3 गो है तो यहाँ पे 1 गो x है तो 2 गो x यहाँ रखना पड़ेगा, 10x² से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x+2 में हम माइनस 10x² से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, क्या आएगा माइनस 10x³ और गुना कीजिएगा प्लस माइनस माइनस 10 दूना 20x²। यहाँ रखिए माइनस 10x³ माइनस 20x², ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, है ना। चिन्ह पलट देते हैं क्योंकि घटता है भाग में, पता ही आपको। अब यहाँ पे x² ऊपर नहीं है तो प्लस 20x², ठीक है, माइनस 4x और प्लस 2। अभी हमारा ये टर्म आ गया, 20x² लाना है प्लस में, यहाँ पे x है सिर्फ, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या रखेंगे प्लस 20x रखेंगे, तो प्लस 20x² होगा। अब 20 में 2 से गुना करेंगे प्लस 40 हो जाएंगे, 40x घटाएंगे, ये दोनों कट जाएगा। अब ये x 4 में से 40 माइनस 4 माइनस 40 दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 44x अब प्लस 2, है ना। माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो माइनस 4 माइनस 40 माइनस 44। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस 44 है, यहाँ पे x है, तो माइनस रखेंगे और 44 रखेंगे, तो आ जाएगा माइनस 44x और माइनस 44 दूना 88 माइनस 88, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो 90 हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। क्या आ गया, शेषफल आ गया हमारा 90 हमारा शेषफल आ गया। इसमें हमारा शेष आ गया, शेषफल रिमाइंडर क्या आया 90 आया, और भागफल क्या आया, भागफल हमारा आया 6x³ माइनस 10x² प्लस 20x माइनस 44, ये हमारा आ गया भागफल। ठीक है, तो आशा है आपको बहुपद के भाग और गुना दोनों समझ में आया होगा। गुना जो है पहले देख लीजिएगा सही से, गुना अगर आपको अच्छा से आता है तो भाग बनाना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।